नाजरीन, आपको यह सुनकर यकीनन हैरानगी होगी कि दुनिया की सबसे पुरानी और बड़ी स्पेस लॉन्च फैसिलिटी कजाकिस्तान में सिचुएटेड है, जहां से पहली दफा इंसान को खला यानी स्पेस में भेजा गया। लेकिन यह सब कैसे मुमकिन हुआ, हम आपको तफसीलन इस हवाले से जरूर आगाह करेंगे। बस आपने सब्र का दामन नहीं छोड़ना और कजाकिस्तान की इस जर्नी में लास्ट तक हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में हम बहुत कुछ एक्सप्लोर करने वाले हैं हार्ट ऑफ द सेंट्रल एशिया कहलाने वाली मुमलिकत कजाकिस्तान के हवाले से। दोस्तों, कजाकिस्तान अपने खूबसूरत पहाड़, दिलकश मनाजिर, वसी और सरसब्ज चरागाहों के अलावा अपनी पुरकशिश सकाफत और रिवायती म्यूजिक के लिए भी जाना जाता है। इसीलिए आज की जर्नी में हम एक्सप्लोर करेंगे कजाकिस्तान में पाई जाने वाली नेचुरल ब्यूटी के अलावा यहाँ के बासियों का नोमैडिक लाइफ स्टाइल और उनका खूबसूरत कल्चर। जबकि यहाँ पर आबाद मुख्तलिफ अक़वाम का ओरिजन, यहाँ की तारीख और मॉडर्न डेवलपमेंट के हवाले से भी आपको मुकम्मल तौर पर आगाह करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर मौजूद दुनिया की सबसे अनोखी झील के हवाले से भी बात होगी, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और लाइक का निशान दबाने के बाद अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी कर लीजिएगा। साथ में लगे बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट्रीज बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान सेंट्रल एशिया में वाक़ एक लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक बोले तो इस मुल्क के साथ कोई समंदर नहीं लगता, जबकि रकबे के लिहाज से यह दुनिया का छठा सबसे बड़ा मुल्क है, जो कि रशिया, चाइना, किर्गिजिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के साथ अपने बॉर्डर शेयर करता है। नाजरीन, 1991 तक अपनी आज़ादी से पहले यह मुल्क भी दूसरी सेंट्रल एशियन कंट्रीज की तरह सोवियत यूनियन का हिस्सा था। लेकिन 80 की दिहाई में सोवियत यूनियन जब इकोनॉमिकली कमज़ोर हो चुका था, तो इसके लिए अब यह मुमकिन नहीं रहा था कि इसके मुख्तलिफ रियासतों में चलने वाली सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स को कंट्रोल करता। इसीलिए रूस, यूक्रेन और बेलारूस के दरमियान 16 दिसंबर 1991 को बेलावेजा एकॉर्ड्स के नाम से कुछ मुआहिदात पर दस्तखत हुए, जिसके तहत सोवियत यूनियन को डिसॉल्व करके कई रियासतों को आज़ाद किया गया, जिनमें से एक कजाकिस्तान भी था, जो कि अपनी आज़ादी के बाद से अब तक दुनिया के नक्शे पर एक खुद मुख्तार रियासत के तौर पर कायम है और अस्ताना यहाँ का कैपिटल, जबकि कासिम जोमाट टोकायेव यहाँ का मौजूदा प्रेसिडेंट है। दोस्तों, टूरिज्म के हवाले से कजाकिस्तान एक आइडियल कंट्री है, जबकि यहाँ आने के लिए वीज़ा की भी ज़रूरत नहीं। और यह सहूलत फ़िलहाल मेरे और आपके लिए नहीं, बल्कि यूएसए, यूरोपियन यूनियन, कनाडा, जापान और साउथ कोरिया वगैरह के साथ टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए यहाँ की हुकूमत ने वीज़ा फ्री ट्रेवल के हवाले से मुख्तलिफ एग्रीमेंट्स कर रखे हैं, जिसकी वजह से इन्हीं ममालिक के शहरी बगैर वीज़ा इस कंट्री को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ की नेचुरल ब्यूटी इस कंट्री को ट्रेवलर्स के लिए एक पसंदीदा मुल्क बना देती है। यहाँ के खूबसूरत और बर्फीले पहाड़, मसलन टायन शान और अल्ताई माउंटेन्स के अलावा यहाँ पर मौजूद वसी और सरसब्ज और शादाब चरागाहें हर साल लाखों विजिटर्स को यहाँ आने पर मजबूर करते हैं। जबकि बलखेश लेक भी तो यहीं पर मौजूद है, जिसको दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट और मोस्ट यूनिक लेक समझा जाता है। यूनिक इसलिए क्योंकि इस झील का आधा पानी खारा और आधा पानी मीठा है। और दोस्तों, इन दोनों पानियों को जुदा रखने वाली बाउंड्री को आसानी से देखा जा सकता है। नाजरीन, कजाकिस्तान की नेचुरल ब्यूटी इसको एक परफेक्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन तो बनाती ही है, लेकिन इस हवाले से यहाँ की खूबसूरत सकाफत को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। और इस सकाफत को पुरकशिश बनाने वाली असल शे यहाँ पर पाई जाने वाली कल्चर डाइवर्सिटी है। और इस कल्चर डाइवर्सिटी की बुनियादी वजह समझने के लिए यहाँ की तारीख समझना लाजमी है, जो कि हजारों सालों पर मुश्तमिल है, जिस दौरान मुख्तलिफ अक़वाम हिजरत करके यहाँ पहुंचे और उनकी तरफ से मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ हुकूमतें कायम की गई, जिनमें सबसे पहली हुकूमत 6वीं सदी से लेकर 13वीं सदी तक कायम रही, जिसकी बुनियाद यहाँ पर आबाद तुर्क कबाइल ने रखी थी, जो कि तुर्की खनेत के नाम से तारीख के सफ़ात पर दर्ज है। और फिर 13वीं सदी के बाद यह मुल्क मंगोल एम्पायर का हिस्सा बना, जबकि 15वीं सदी में मंगोल एम्पायर के जवाल के बाद यहाँ पर मौजूद मुख्तलिफ खानाबदोश यानी नोमैडिक ट्राइब्स एक ही हुकूमत के मातहत होकर कजाक खनेत के नाम से एक सल्तनत कायम की। और इसी सल्तनत के क़याम के बाद यहाँ के बाशिंदों में काज़क आइडेंटिटी और कल्चर डेवलप हुआ। इसके बाद 18वीं सदी में यह मुल्क रशियन एम्पायर के कंट्रोल में आया। इसी दौर में रूसी बाशिंदों की एक बड़ी तादाद यहाँ आकर आबाद होने लगी। और व्लादिमीर लेनिन की क़यादत में 1917 में कम्युनिस्ट इनकलाब के बाद रशियन एम्पायर को ख़त्म करके जब यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन का क़याम अमल में आया, तो कजाकिस्तान को भी 1936 में एक सोवियत रिपब्लिक में तब्दील किया गया। और नाजरीन, दुनिया पर हुक्मरानी के लिए यूएसएसआर और यूएसए के दरमियान तकरीबन 1945 से लेकर 1991 तक कशमकश रही, जिसको सर्द जंग या फिर कोल्ड वार भी कहा जाता है। और इसी दौरान सोवियत यूनियन ने स्पेस रेस में यूएसए से आगे निकलने के लिए कजाकिस्तान में ही एक स्पेस लॉन्च फैसिलिटी कायम की, जो कि बाइकोनूर कॉस्मोड्रोम के नाम से मशहूर है। और यही वो फैसिलिटी है जहाँ से सबसे पहले इंसान को खला में भेजा गया था, और वो पहला इंसान यूरी गगारिन था। और नाजरीन, इस तवील कशमकश में बिलाखिर यूएसए ही गालिब आ गया और सोवियत यूनियन के खात्मे के बाद 16 दिसंबर 1991 में रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान का क़याम अमल में आया।
दोस्तों मौजूदा कजाकिस्तान की आबादी 2023 के एक सर्वे के मुताबिक तकरीबन 19 मिलियन यानी 1 करोड़ 90 लाख अफराद पर मुश्तमिल है, जो कि काज़क ज़बान बोलते हैं और ये ज़बान तुर्किक ज़बानों की ही एक शाख समझी जाती है और यही इस कंट्री की ऑफिशियल ज़बान भी है। दोस्तों काज़क कौम के अलावा क्योंकि रशियंस, उज़्बेक्स, यूक्रेनियंस वगैरह की भी एक बड़ी तादाद यहाँ पर आबाद है, जिसकी वजह वही हिस्टोरिकल फैक्ट्स है जिनका जिक्र पहले हो चुका है, जिसकी वजह से काज़क के अलावा इन ज़बानों का भी इस्तेमाल यहाँ पर काफ़ी हद तक किया जाता है। और नाजरीन इसके अलावा तारीखी एतबार से एक अहम शाहरा जिसको शायरा रेशम या फिर सिल्क रोड भी कहा जाता है, वो इसी कंट्री से ही गुजर कर जाती थी, जिसकी वजह से दुनिया भर से पिलग्रिम्स, ट्रेवलर्स और ट्रेडर्स यानी ताजरों का गुजर अक्सर यहाँ से होता। इस तरह यहाँ के बाशिंदों का अक्सर दुनिया की मुख्तलिफ सकाफतों के साथ इंटरेक्शन रहता था और इसी कल्चरल इंटरेक्शन की वजह से आज मुख्तलिफ सिविलाइजेशंस और सकाफतों का असर मौजूदा कज़ाक कल्चर में भी वाज़ह तौर पर नजर आता है। जबकि यहाँ पर पाई जाने वाली रिलीजियस डाइवर्सिटी की बुनियादी वजह भी यहाँ के लोगों की बाहर की दुनिया के साथ होने वाला कल्चरल इंटरेक्शन ही है। दोस्तों मजहबी तौर पर यहाँ की मेजॉरिटी इस्लाम को फॉलो करती है, जबकि ईसाई, यहूदी और बुद्धिस्ट वगैरह भी काफ़ी तादाद में यहाँ की आबादी का हिस्सा है। और नाजरीन इस डाइवर्सिटी के बावजूद भी यहाँ के लोग अपनी मजहबी रवादारी यानी रिलीजियस टॉलरेंस के हवाले से जाने जाते हैं, जबकि यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन भी मजहबी आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाता है। और कल्चर के हवाले से बात करें तो इस बात में कोई दो राय नहीं कि वक्त के साथ साथ इसमें भी तब्दीलियां आती रहती है। इस तरह कजाकिस्तान के बाशिंदों में से भी एक बड़ी तादाद ने अपनी खाना बदोश तर्ज जिंदगी यानी नोमैडिक लाइफ स्टाइल को छोड़कर मॉडर्न लाइफ स्टाइल को अपना लिया है और जदीद दौर के तकाजों को पूरा करने के लिए यहाँ की हुकूमत भी अपने शहरियों को मुकम्मल तौर पर फैसिलिटेट कर रही है। क्योंकि बात अगर इकोनॉमिक ग्रोथ और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर की हो या फिर एजुकेशन और रिसर्च के अलावा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की हो, इन तमाम सेक्टर्स के हवाले से कजाकिस्तान की रैपिड डेवलपमेंट काबिल तारीफ है। दोस्तों कजाकिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में यहाँ की ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है और सेंट्रल एशिया में एनर्जी का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी यही कंट्री है, जबकि करचागनक, कशगन और तेंगिस वगैरह यहाँ के सबसे अहम और बड़े ऑयल फील्ड्स है। दोस्तों इस कंट्री ने यकीनन बड़ी तेजी के साथ खुद को एक मॉडर्न कंट्री में ट्रांसफॉर्म किया है, लेकिन यहाँ की एक बड़ी आबादी अब भी देहातों में रहना पसंद करती है, जो कि अपनी रिवायती जिंदगी यानी ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ को ही तरजीह देती है। इस तरह काफी हद तक यहाँ के देहातों में कदीम रिवायात मसलन माल मवेशी पालना और ज़राअत वगैरह के अलावा दीगर सकाफती इलामात मसलन रिहाइश के लिए एक छोटा सा गोल खेमा जिसे यूट कहा जाता है, यहाँ के कदीम नोमैडिक कल्चर की इलामात है। जबकि ट्रेडिशनल डिशेस की बात करें तो बिशमाक यानी नूडल्स के साथ उबला हुआ गोश्त और कुमिस जिसको बनाने के लिए घोड़े का दूध इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ के मशहूर रिवायती सौगात है, जो कि यहाँ के नोमैडिक कल्चर को ही रिफ्लेक्ट करते हैं। इसके अलावा नाजरीन कज़ाक सोसाइटी में फैमिली को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है और मेहमान नवाजी यहाँ के लोगों की रिवायात का हिस्सा है और खसूसन बाहर से आने वाले विजिटर्स के लिए अपना ट्रेडिशनल फूड पेश करके यहाँ पर खुशामदीद कहा जाता है। दोस्तों यहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी तो काबिल तारीफ है ही, लेकिन यहाँ का दिलफरेब लैंडस्केप, यहाँ की तारीख और पुरकशिश सकाफत इस कंट्री को भी एक बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाते हैं। इसलिए अगर आप भी इस कंट्री को विजिट करने के बारे में सोच रहे हैं तो लाजमी कर लीजिएगा और यकीनन आपका यह सफ़र लाइफ का एक बेस्ट एक्सपीरियंस रहेगा। जबकि मुझे उम्मीद है कि कजाकिस्तान की यह जर्नी आपको पसंद आई होगी। अपना फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर देना। मिलते हैं एक और नई डॉक्यूमेंट्री के साथ, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।